Good morning for online students. I'm audible. Just make me sure. Before we start with the first session for mapping, you should be knowing that what are the things that you need to do for this. इस बार भी there were three to four direct questions which were there, and 4 questions definitely they make a difference और काफ़ी अच्छा difference बनाते हैं. एंड खास करके जब पेपर डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, तो डिफरेंस एक एक नंबर का और भी ज़्यादा पड़ जाता है. इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट दैट दिस जोग्राफी मैपिंग हैज़ टू बी कवर्ड एंड इट कैन नॉट बी लर्न इन वन डे. एक सिंपल सी बात है. अगर आप सोचोगे कि आज हम इंडिया के मैप के बारे में देखो, दिस विल बी कॉन्टीन्यूसली गोइंग ऑन फॉर सम डेज. अब कॉन्टीन्यूसली डूइंग ऑन का आज की क्लास में आपका होगा कि आपको भारत के बारे में ही पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कौन सी उस स्टेट की कैपिटल क्या है. देयर इज वन कॉमन प्रॉब्लम. नॉर्मली इट इज़ नॉट दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, इवन दो स्टूडेंट्स हु गो फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो, उनमें भी प्रॉब्लम हो जाती है. प्रॉब्लम में कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लो, व्हाट आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स. अच्छी अच्छों की हवा टाइट हो जाती है. एंड दिस इज अ रियलिटी दैट आई एम सेइंग. वहाँ पे नहीं होता. दिस इज जस्ट एन थिंग दैट वी डू नॉट नो इवन अबाउट अवर कंट्री. अगर भारत के बारे में ही नहीं पता तो वहाँ पे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है. सेकेंड थिंग इज वाई इज मैपिंग इम्पॉर्टेंट एंड वाई इट शुड बी कवर्ड. पहले बात तो है कि किसी को भी ऐसा नहीं करना. अगर कुछ लोगों स्टूडेंट्स को आदत होती है अपने रूम में मैप लगाने की. कितने लोग स्टूडेंट्स के लगा हुआ रूम पे मैप? 1 2, वेरी गुड. 3 4 5. दूसरों के नहीं लगा हुआ? दूसरों को लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है डेडिकेटेड बंदा जिसके वॉशरूम में भी मैप लगा हो. ऐसा होता है फिर वहाँ जाके तो आराम से बैठ जा. ठीक है, पर स्टूडेंट्स आर देयर. अरे आप देखना आपके दोस्तों के रूम में लगा होगा, वॉशरूम में लगा होगा. क्यों? बिकॉज यू आर ऑलवेज अंडर प्रेशर, यूपीएससी प्रेशर. यहाँ पे एक छोटा सा तो कमरा होता है, सुबह उठो आगे मैप, अरे ये क्या होगा, कुछ भी नहीं आ रहा, हिंदुस्तान का भी नहीं आ रहा, वर्ल्ड का भी नहीं आ रहा. It is therefore important for you to understand. This is UPSC. There is a good amount of time. If you are there reading properly, you will be in a position to cover the things also in a proper format. लेकिन इसके लिए एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जरूरत है. और डिसिप्लिन के लिए आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं. मैं पढ़ रही हूँ जब मैं पढ़ रहा हूँ. Therefore it is important that you should be learning this. ये मैपिंग एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में याद नहीं होने वाला. इट इज़ अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन. कोई कंसेप्ट नहीं है जी. सीधी सी बात है. क्यों कंसेप्ट नहीं है? जहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है वो करती है जी. जहाँ पे उस रिवर पे कैपिटल है वो है. जहाँ पे वो बाउंड्री बना रही है 2 कंट्री के बीच में बना रही है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर इन दैट पर्टिकुलर केस. तो इसको याद रखने का, देयर इज ओनली वन सिंपल थिंग दैट कैन बी डन, दैट इज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन. खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद 10 मिनट ब्रेक है, चलो मैपिंग देख लिया, फिर से देख लिया, फिर से देख लिया, फिर से देख लिया. एंड दैट हैज टू बी इनकलकेटेड एज अ हैबिट इन योर स्टडीज. 10 मिनट. एंड मार्क माई वर्ड्स, डेफिनेटली 3 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर कमिंग फ्रॉम दिस मैपिंग एस्पेक्ट. और ये मैप का फायदा क्या होता है? अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हो, मैपिंग है. इवन फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग द रेनफॉल सीजन. कहीं ना कहीं पे किस तरह की वेजिटेशन ऐसी क्यों होती है आपको पता लगेगा. किस तरह के फॉर एग्जांपल मिनरल रिसोर्सेज ऐसे ही क्यों पाए जाते हैं. और फॉर एग्जांपल कोई डेजर्ट्स क्यों पाए जाते हैं. नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पे हैं, एक्सेट्रा. बाउंड्रीज तो अलग अलग होता ही है. नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, इट इज इंपॉर्टेंट इन द रिगार्ड दैट अगर आपको किसी की लोकेशन के बारे में पता है, यार ये चीज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकेटेड है, एक बात तो श्योर है, आपको पता लगेगा कि इधर दिस इज फॉर एग्जांपल द कॉन्टिनेंट दैट हैज बीन देयर, इधर है या सेंटर में है. तो अकॉर्डिंगली यू कैन बी इन अ पोजीशन टू नो, यार अगर बारिश आ रही है, जब हम रेनफॉल वाला सीजन करेंगे, यहाँ पे बारिश होने के चांस है कि नहीं है. अगर वहाँ पे बारिश हो रही है तो अलग तरीके की सॉइल होगी, अलग तरीके की मिट्टी होगी. अगर बारिश नहीं हो रही है तो अलग तरीके की मिट्टी होगी.
अगर बारिश हो रही है वहां पे अलग तरीके के एनिमल्स पाए जाएंगे, बर्ड्स पाए जाएंगे, अगर नहीं हो रही है तो अलग तरीके से पाए जाएंगे। अगर बारिश हो रही है तो अलग तरीके के पेड़ पाए जाएंगे, ट्रीज पाए जाएंगे, नहीं हो रही है तो दूसरे पाए जाएंगे। देयरफॉर इफ यू आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, तो वो आपको काफी ज्यादा आसान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज फाउंड इन द लेटराइट सॉइल? लेटराइट सॉइल का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको अलुवियल सॉइल में देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको डेजर्ट सॉइल में देखने को नहीं मिलेगा। बॉय, बिकॉज वहां पे पानी हो, इस बिकॉज वहां पे रेनफॉल ज्यादा हो रहा है। अगर रेनफॉल ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है पानी से मिट्टी बह जाएगी, तो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज अलग तरीके के होंगे। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स। ज्योग्राफी भी कर रहे हो, कंसेप्ट भी सब कुछ अलग अलग टाइम पे ऊपर आपको करवाया जाएगा, बट एक लोकेशंस आपको पता होना जरूरी है भी कौन सी स्टेट हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में, कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, कौन सी रिवर किससे बाउंड्री बनाती है और अपने स्टेट्स की कैपिटल है, कौन सी स्टेट किस किस के साथ बाउंड्री टच करती है, कहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन या इक्वेटर पास हो रहा है। दीज आर लॉटरी टाइप क्वेश्चन एंड यूपीएससी बहुत अंदर जाके पूछने के चांस कंपेरेटिवली कम है, बट वट एवर हैज बिन गिवन इन वट इज नोन एज फॉर एनसीईआरटी, तो वो तो आपको यूपीएससी पूछ ही सकता है। तो वो दैट इज नॉट कि ये क्यों पूछ लिया, ये क्यों पूछ लिया। सेकंड थिंग, नहीं कुछ जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा। सेकंड थिंग, it is also equally important that there is one topic that is there in the mains also, location of various resources around the world and location of industries based upon those particular resources around the world। अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही आयरन पाया जा सकता है, तो आपको पता लग सकता है ना, अगर मैपिंग आती है भी कहाँ कहाँ बारिश हो रही, कहाँ ये हो रहा है, तो वहाँ पे आयरन, यहाँ पे ये मिल सकता है, यहाँ पे ये मिल सकता है। देयरफॉर दीज थिंग्स कंपेरेटिवली बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल फेज में है, इट विल बी अ डिफिकल्टी, आई कैन अंडरस्टैंड। यूपीएससी है, अब स्टेट्स के नाम भी नहीं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को तो पता, ठीक है, अगर वो नहीं पता तो ये नहीं पता उनकी कैपिटल क्या है, अगर कैपिटल पता तो ये नहीं पता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पाया जाता है, नीचे पाया जाता है। मल्टीपल थिंग्स आर देयर। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पता होना चाहिए, पता भी नहीं होना चाहिए, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वो चीज़ है, लेकिन आपने क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज दीज थिंग्स टाइम एंड अगेन। एक मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, 1 2 4 बार पढ़ने से ये चीज़ याद नहीं रहने वाली है, एंड इट इज़ वेरी फैक्ट। मैं एम नॉट हेयर टू एंटरटेन यू कि नहीं यार एक बार पढ़ा कोई जादू का छड़ी मारूंगा और जिस तरीके से क्या कौन सा वो जादू मंत्र पढ़ने से काम बीमारियां भी ठीक हो जाती है ना, कौन सा पीलिया ठीक हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। ऐसा मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, फिर मैंने इधर से बोला और आपके दिमाग में चला गया और आपकी पूरी मैपिंग जहन में बैठ गई। दैट इज नॉट द केस। हाँ, लेकिन एक बात श्योर है, अगर इसको रिवाइज करोगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, एंड दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू इट, और कोई सोल्यूशन है ही नहीं है। लेकिन मैपिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कम से कम 4 क्वेश्चन देगा ही देगा। 4 क्वेश्चन तो सीधा दे देगा, एक आधा क्वेश्चन इनसे भी दे, फिर भी ऑन एनी गुड और बैड डे देयर विल बी 4 क्वेश्चन इनटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तो आधे आधे नंबर की फाइट है, आधे से भी कम नंबर की फाइट है, 1/4 की फाइट है कि 0.33 इधर हो गया, 0.33 इधर हो गया, अंदर हो गए, बाहर हो गए, कभी सी सेट ने लटका दिया, कभी ये कर दिया। तो जब ऐसी सिचुएशंस है, 8 मार्क्स आर जस्ट कमिंग। नॉर्मली जब बाहर से स्टूडेंट्स पूछते हैं अभी भाई क्या पढ़ रहे हो, हमारे पास भी बहुत बच्चे आते हैं, कहते हैं हम पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, या इकॉनमी के लिए कोई और मोटी सी किताब है, इन्वायरमेंट के लिए शंकर पढ़ रहे हैं। अगर नॉर्मली की बात करते हैं, अगर शंकर कितने पेज है, आप 380 प्लस पेजेस है, अगर शंकर में से क्वेश्चन कितने आएंगे, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन जो शंकर की किताब से सॉल्व हो रहे हैं, बाकी तो हर जगह, बाकी वो अलग ही जगह पे भी दिया हुआ है। पर पेज रेशियो क्या आया, अरे एक क्वेश्चन कितने पेजेस में से आया, 90 पेजेस के आसपास, 80 पेजेस के आसपास लगा लो। और आपके एटलस में कितने पेज हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है और वहां पे 4 क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं, और नंबर ऑफ पेजेस आर मच इवन 1/3 ऑफ दैट। यूपीएससी इज नॉट अबाउट कि फॉर कोई कितने घंटे पढ़ रहा है, यूपीएससी इज बेसिकली अबाउट कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो। इट इज अ स्मार्ट वर्क दैट हैज टू बी देयर। और जैसे ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद नहीं होने वाले, शंकर वंकर किसी को नहीं याद होती, उसको खुद नहीं याद होगी जब वो जिंदा होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि याद नहीं होने वाली, लेकिन सेम इज द केस, अगर वो फैक्ट है कौन सा जानवर कहाँ पे पाया जाता है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और कुछ है, सेम इज द फैक्ट। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे मेहनत करी जाएंगे तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन निकलेंगे 100-150 पेजेस में से, और उसमें से भी लास्ट वाले पेज तो फालतू, आधे वाले नहीं कम करेंगे। 100 पेजेस में से 4 क्वेश्चन निकल के, एक पेजेस में 25 क्वेश्चन, 25 पेज में एक क्वेश्चन निकल गया, और यहाँ पे 80 पेज में एक क्वेश्चन निकले। रेशियो देखो,
वो भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। तो यहाँ पर जब हम मेहनत कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर जो यूपीएससी में 60 क्वेश्चन ठीक करने हैं, मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ से निकालने हैं, 4 यहाँ से निकालने, 10-12 यहाँ से निकालने हैं, ऐसे कर करके कैसे 80 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, दैट इज कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट। कैसे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कुछ गलत करोगे कुछ सही करोगे, कैसे कैसे फाइनली 120 मार्क्स हमारा 110 मार्क्स 120 मार्क्स वो होना चाहिए। तो इसलिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिकली तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी कभी लॉटरी लग जाती है, जैसे इस बार पॉलिटी के सिंपल क्वेश्चन आ गए, इकोनॉमी के थोड़े से सिंपल क्वेश्चन आ गए, दैट इज नॉट ऑलवेज द केस। हम लेके चलते हैं कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी सब्जेक्ट के 20 में से आप 15-16 अटेम्प्ट कर पाओगे। इस बार तो इकोनॉमी के चलो सभी अटेम्प्ट कर पा सकते थे, बात अलग है, लेकिन हम फिर भी नहीं लेके चलते कि आप 20 में से फॉर एग्जांपल कि हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 20 में से 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लेके चलो, 16 क्वेश्चन लेके चलो, मच सेफर साइड पे आप रह के चलोगे। कहीं अच्छा हो जाए, कहीं पे 12 भी रह जाएंगे, कहीं पे 18 भी हो सकते हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन हमारे माइंड्स में है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आपको कितने क्वेश्चन कहाँ से निकालने हैं, और वहीं से फॉर एग्जाम्पल वो हो जाएगा आपकी 90 मॉडर्न स्ट्रीम। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करें। खोलो जी द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया मैप खोलो जी पहले। सबके पास एटलस है? किस किस के पास नहीं है? क्यों भाई? है शेयरिंग है? अच्छा, शेयर ऐसा ना हो कि 3-4 बंदे एक लाइन में बैठे हो, सभी के पास ना हो। ठीक है, कम से कम एक ऑल्टरनेट तो रख लो, एक एक छोड़ के एक ले लो। एट ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस 3rd एडिशन। मैप ऑफ इंडिया खोलो। खोल लिया? अब सबके आस पड़ोस में तो है एटलस कम से कम। देखो मैप आप फोन पे मत खोलो मैप, ठीक है, वो नहीं समझ आने वाला। आस पड़ोस से शेयरिंग कर लो, ले लो, मांग लो, कुछ कर लो, नहीं ठीक है। तो डू नॉट अपने फोन पे मत खोलो, फोन पे नहीं समझ आने वाली ये चीजें, ऐसी नहीं है। इट इज नॉट पबजी। सही बात है। खोलो जी, देखो इंडिया की स्टेट्स देखो, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिजिकल नहीं, इधर वाला पॉलिटिकल मैप में, पॉलिटिकल में स्टेट्स वुड बी गिवन। कोई ढूंढो एक बार कोई। स्टेट्स देखो अच्छे से। ऑक्सफोर्ड, अरे वो एक बार देखो, अब ऑक्सफोर्ड है, ये है, वो है, एक बार स्टार्ट करो, लेट अस स्टार्ट। मिले सब स्टेट्स? देख रहे हो कितनी स्टेट्स हैं? हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? और यूनियन टेरिटरीज? पक्का? चलो वेरी गुड। अब देखो, अब आगे वाला काम बहुत ज्यादा ध्यान से चेक। कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जिसकी बाउंड्री मध्य प्रदेश से टच कर रही है? मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश टच कर रहा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। दीज आर द स्टेट्स विच आर देयर विच आर टचिंग द बाउंड्रीज। अब देखो वहां पे एक लाइन जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन सी स्टेट्स है जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है? मैप में देख के, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी ऐसी स्टेट्स है जिनकी कैपिटल नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है? उन्हीं स्टेट्स जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास भी हो रहा है, उसी में से कितने कैपिटल नॉर्थ में है, कितने की साउथ में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है कितने, इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो स्टेट्स जहां से पास हो रहा है, कितने कैपिटल नॉर्थ में है इसके, कितने की साउथ में है? हाँ बोलो, नॉर्थ वाली चेक करो। थ्री है, कौन कौन सी? राजस्थान है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। सबको मिल रहा है? लर्न द नेम ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ओनली, बाकी सबकी कैपिटल है साउथ में। इन तीन स्टेट्स के जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास भी हो रहा है और इनकी कैपिटल है नॉर्थ में पार्ट ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कौन सी ऐसी स्टेट्स है जिसके कैपिटल सबसे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के? अच्छे से देखो, रांची इज द नियरेस्ट जहां से फॉर एग्जाम्पल वो पास हो रहा है। रांची यहाँ पे है, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट से पास हो रहा है। इतना क्लियर है सबको? चलो वेरी गुड, ठीक है। अब देखो पौंडीचेरी कहाँ कहाँ पे है? हैं? कहाँ कहाँ पे है? अच्छा, वेयर इज पौंडीचेरी लोकेटेड? पहला है पौंडीचेरी आंध्र प्रदेश में, ऊपर वाला पार्ट है यनम पार्ट, मिला? कोस्ट पे बिल्कुल सबको मिला। उसके नीचे आओगे तो आप तमिलनाडु में मिलेगा पौंडीचेरी, उसके थोड़ा और नीचे आओगे आपको मिलेगा करिकाल, मिल रहा है? वापस आ जाओ ऊपर पौंडीचेरी पे वापस आ जाओ ऊपर, मिला? पौंडीचेरी के बिल्कुल, पौंडीचेरी है ईस्ट कोस्ट में या वेस्ट कोस्ट में चले जाओ आपको मिलेगा माहे, मिला? यनम, पौंडीचेरी, करिकाल एंड माहे, दीज आर अ पार्ट ऑफ पौंडीचेरी। सबको मिला के ही पौंडीचेरी बनता है। क्लियर है सबको? अब अच्छे से ध्यान रखो, यनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद करिकाल और माहे केरला में है। ये तीनों के तीनों ही कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी फॉर एग्जांपल ये स्टेट्स में। सबको क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो झारखंड की बाउंड्री किस किस को टच कर रही है? कौन कौन सी? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। दीज आर द स्टेट्स दैट आर देयर जहां जहां पे फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री टच कर रही है। इतना क्लियर है सबको? चलो फाइन। अब देखो आपको एक बार फिजिकल मैप पे आ जाओ। अब यहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, ठीक है? कम टू द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आपको बिल्कुल नॉर्थ में मिलेगा काराकोरम रेंज और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा हिंदू कुश रेंज। मिल रहा है सबको? पक्का? काराकोरम के नीचे देखोगे आपको मिलेगा लद्दाख रेंज, मिल रहा है? और वहीं पे मिलेगा आपको उसके नीचे कौन सा है? जास्कर रेंजेस। मार्क बोथ ऑफ देम। पेन से मार्क नहीं करना है, पेंसिल से या हाइलाइटर से करो। मिला? लद्दाख के नीचे कौन सा मिला?
जास्कर। थोड़ा सा और नीचे आओगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पीर पंजल रेंज, पीर पंजाल रेंजेस मिला। उसके नीचे आपको मिलेगा दौलाधर रेंजेस दैट आर देयर, मिला, वहीं पे है पास ही। एवरीवन इज एबल टू गेट और नॉट? यहाँ पे होगा, आप ये पीर पंजला, इसके यहाँ है दौलाधर। ऐसा करो, अगर नहीं लिखा हुआ तो एक पेज छोड़ के वहां पे कश्मीर का मैप होगा, जम्मू कश्मीर रीजन का, वहां पे आपको दौलाधर मिल जाएगा। मिला एवरीवन? अब आ जाओ वापस उसी मैप के ऊपर, पहले वाले पे, जहां पे लद्दाख और जस्कर हमने किया है। तो इन दोनों के बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है बाय द नेम इंडस, मार्क करो। एवरीवन गॉट इट? अब यहाँ पे है, ऊपर है लद्दाख एंड जस्कर, नीचे पीर पंजर और दौलाधार, और यहाँ पे है आपको ग्रेटर हिमालयाज मिल रहा है। दौलाधार के नीचे आपको मिलेगा शिवालिक्स, मिल रहा है। अब आ जाओ दिल्ली में, दिल्ली के बिल्कुल ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे पास ही आपको मिलेगा भिवानी बगर, भिवानी बगर टाइप ऑफ सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। भिवानी बगर के नीचे थोड़ा सा आओगे लेफ्ट हैंड साइड पे, राजस्थान में आपको मिलेगा राजस्थान बगर, मिल रहा है। उसके थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा अरावली रेंजेस, मिल रहा है। वहां पे जयपुर पे जाओ, मिला। जयपुर के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा सांबर लेक मार्केट, ठीक है। अब अरावली रेंजेस जहां पे खत्म होती है नीचे, वहां पे आ जाओ तो वहां में मिलेगा आपको अबू हिल्स, मिल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अबू हिल्स। क्वेश्चन क्या बनता है? अबू हिल्स इज इन द नॉर्थ, साउथ और मिडल ऑफ दिस अरावली, ठीक है। तो जहां पे अबू हिल्स है वहीं पे आपको गुरु शिखर मिलेगा मार्केट, मिल रहा है। अब वहीं पे एक नीचे रिवर आ रही है साबरमती, मिल रही है। साबरमती पे कौन सी कैपिटल है? गांधीनगर मार्केट। वो अभी टाइप ऑफ सॉइल है, आफ्ताब एक बार सिर्फ मार्किंग करो कहाँ पे क्या है, वो आपको आएगा, ठीक है। इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? वापस आ जाओ अरावली रेंज अबू हिल्स के ऊपर, मिल रहा है। अबू हिल्स के राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा दो, एक पानी सा बना होगा वहां पे राणा प्रताप सागर, नीचे गांधी सागर मार्केट, मिल रहा है। उसके राइट हैंड साइड पे एक रिवर मिलेगी ऊपर चंबल, मिल रही है। ऊपर जाके यमुना में मिलेगी, मिल रही है। चंबल के राइट हैंड साइड पे सिंध, मिल रहा है। उसके राइट हैंड साइड पे नीचे लिखा होगा बेतवा, एवरीवन। उसके राइट हैंड साइड पे एक और रिवर है केन, KEN, कोई बात नहीं। उसके राइट हैंड साइड पे एक रिवर होगा सोन, मिल रहा है। सोन और बेतवा के बीच में एक पानी सा, एक लाइन सी जा रही होगी रिवर, जहां पे बंडेर प्लेट्यू लिखा हुआ है, लिखा है बंडेर प्लेट्यू, उस पे लिख लो वहां पे केन, KEN। इतना रिवाइज करो एक बार, रिवाइज इट प्रॉपर्ली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। केन ऐसा करो आरती, वहां पे आपको मिलेगा बंडेर प्लेट्यू, जहां पे बंडेर प्लेट्यू वहां पे आप लिख लो। अरे सब मिलेगा, जो नहीं मिला है लीव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज स्टेट्स करेंगे उस टाइम पे फिर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, अंदर बहुत कुछ अभी और करना है। पीर पंजाल के नीचे दौलाधर, अमरजीत, अगर वहाँ नहीं मिल रहा तो आप जम्मू कश्मीर के मैप पे चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगेन विल कवर इट, नो प्रॉब्लम।
पीर पंजाल के नीचे है शिवांगी दौलत रेंज। इसको अच्छे तरीके से पढ़ो, बातें मत करो, बाद में मिलेगा नहीं जाके, ठीक है? बोलोगे सर ने कराया नहीं है। और टाइप वो सब करेगा, लाइक टाइप ऑफ सॉइल हैज बीन फाउंड हुए, बंगार, बगर, मल्टीपल अदर सॉइल, अभी जरूरत नहीं है। हो गया इतना? वहीं वापिस आओ जो अरावली हिल्स पे, अरावली रेंज राजस्थान पे, अबू हिल्स किया था नीचे, सबको मिला। उसके राइट हैंड साइड पे हमने किया था राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। उसके राइट हैंड पे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। फाइन बाप, जहाँ पे राणा प्रताप सागर और गांधी सागर वहाँ पे आ जाओ। गांधी सागर के नीचे आपको मिलेगा मालवा प्लेट्यू, मिल रहा है? मालवा प्लेट्यू के नीचे मिलेगा आपको विंध्यन रेंजेस, एवरीवन। उसके नीचे मिलेगा सतपुरा रेंजेस, और विंध्यन और सतपुरा रेंजेस के बीच में एक रिवर जा रही है, कौन सी? नर्मदा रिवर, मिल रहा है? फाइन। सतपुरा के नीचे एक और रिवर जा रही है, बताने तापी, मार्क करो इसको। अब तापी के नीचे एक मिलेगा आपको चंदौर हिल्स, मिल रहा है? छोड़ दो, कोई बात नहीं। उसके राइट है, और वहां पे एक सतपुरा के नीचे आपको मिलेगा अजंता रेंज, मार्केट। अजंता रेंज के राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा ऊपर देखोगे आपको मिलेगा महादेव हिल्स, मिला एवरीवन? और महादेव के नीचे आपको मिलेगा गाविलगढ़ हिल्स। अगर नहीं है तो लिख लो GAWILGARH, गाविलगढ़ हिल्स, मिला? WILGARH, गाविलगढ़ है? वहीं पावड़ों में बह गया था। और वहीं पे महादेव के पास एक पीक मिलेगी धूपगढ़। अरे हाथ मत हिलाया करो, जहां पे वहीं पे, जहां पे माँ लास्ट मार किया था महादेव पे, मिला? उसके थोड़ा राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा मैकाल रेंज, मार्केट, मिला? अब वापस आ जाओ धूपगढ़ पीक के ऊपर। धूपगढ़ पीक के ऊपर आपको थोड़ा सा मिलेगा बंडेर प्लेट्यू, केन रिवर के पास जो मार्क किया था, मिला? बंडेर प्लेट्यू के राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा कैमूर रेंज, मिल रहा है सबको? जहां पे कैमूर रेंज है वहीं के पास मिलेगा कि पानी सा बना हुआ गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वायर, मिल रहा है? ऑन रिवर सोन, वेरी गुड, मिल रहा है? अब कैमूर रेंज के नीचे हमने किया है मैकाल रेंज, मार्क किया है ना? मैकाल रेंज के थोड़ा राइट हैंड साइड पे जाओ, आपको मिलेगा रामगढ़ हिल्स, एवरीवन? रामगढ़ हिल्स के राइट हैंड साइड पे आपको रांची प्लेट्यू, मिल रहा है? रांची प्लेट्यू के थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, और उसके ऊपर हजारीबाग प्लेट्यू, मिल रहा है? हजारीबाग प्लेट्यू जहां पे लिखा हुआ उसके बिल्कुल पास राइट हैंड साइड पे एक पीक मिलेगी पार्श्वनाथ पीक, मार्केट, मिला? पार्श्वनाथ पीक के ऊपर जाओगे आपको मिलेगा राजमहल हिल्स, वापस आ जाओ पार्श्वनाथ पीक के ऊपर। उसके नीचे राइट हैंड साइड में रड प्लेन्स,
मिला रहा सबको। रड प्लेन के नीचे आओगे आपको मिलेगा गरजात हिल्स उड़ीसा में, मिला। वहीं पे रहो, गरजात हिल्स के राइट हैंड साइड पे एक पीक बनी हुई है, मेगासनी पीक। एवरीवन, मेगासनी। कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैप में आ जाएगा। गरजात हिल तो मिला है सबको पक्का। उसके गरजात हिल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेजर्वायर बना हुआ है, हीराकुड रेजर्वायर। कौन सी रिवर पे है? वेरी गुड, ऑन बैंक्स ऑफ रिवर। कम से कम 3 बार तो ये यूपीएससी यही पूछ चुकी, हीराकुड रेजर्वायर कहाँ पे है। 2 बार यही क्वेश्चन आ चुका, गोविंद बल्लभ पंत सागर रेजर्वायर कहाँ पे है। ये मुश्किल है क्या? अगर इकट्ठा करके करेंगे तो मुश्किल है। ठीक है, तो पूरी मैपिंग से पूछा जाएगा, अकेला अकेला करना। तभी मैं बोलता हूँ इसको जैसा जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा वैसा आप घर पे याद करते रहो। इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न एंड रिकॉल, आसान रहेगा। लेकिन अगर सब कुछ इकट्ठा हो गया, इट विल बी ए कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती रहेगी। इतना क्लियर है सबको? रिवाइज करो इतना बिना बोले। इकरा आपके पास कौन सी, किसके पास थर्ड एडिशन है? देखो भाई, जिसने अभी परचेज नहीं करी है खास करके ऑनलाइन वर्ल्ड में, ये किताब है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, थर्ड एडिशन लिखा हुआ है। थर्ड एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है थर्ड एडिशन। तो ये कलर की लेनी है, ठीक है। बाकियों में जगह जगह पे वो अलग अलग लोकेशंस आपको नहीं मिलती, तो एक प्रॉब्लम है। कोई ऑरेंज कलर की है, कोई ब्लू कलर की है, डू नॉट परचेज दैट मैप। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस थर्ड एडिशन ले लेना, उसमें आपको काफ़ी चीज़ मिल जाएगी। देखिए सिंपल सी बात है, मेरी कौन सी दुश्मनी है फोर्थ के साथ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर जिसमें मार्क वो नहीं मिल रहे तो मैं बता दूं, आपने तो पैसे लगाने हैं तो थर्ड पे लगा लो, फोर्थ पे लगा लो, तो उस पे लगाने का फायदा जहाँ पे लोकेशन ज़्यादा मिल जाए हमें तो। ठीक है, चलो अब आप स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा में अरे कर देना वापस, कुछ नहीं होता। चलो जी, कमिंग बैक टू उड़ीसा, वापस आ जाओ। वहां पे हमने किया था ना गरजात हिल्स, सबको मिला हुआ है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमने किया हीराकुड रिजर्वायर ऑन बैंक्स ऑफ रिवर महानदी। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, आपको मिलेगा कोस्ट पे, उड़ीसा के कोस्ट पे आपको मिलेगा एक लेक है भाई, चिल्का लेक मार्केट, मिला। उसके थोड़ा सा नीचे आओगे आपको मिलेगा महेंद्रगिरी, मिला। महेंद्रगिरी के लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे आपको मिलेगा बस्तर प्लेट्यू, मिला।
और बस्तर प्लेट्यू के नीचे एक रिवर है इंद्रावती मार्केट, ठीक है। वापिस आ जाओ महेंद्रगिरी पे। महेंद्रगिरी के थोड़ा सा नीचे आओगे, लेफ्ट हैंड साइड पे एक पानी सा बना हुआ जलपुत रिजर्वायर, रिवर इंद्रावती मिला। इंद्रावती के नीचे राइट हैंड साइड पे देखो मिला, छोड़ दो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा महेंद्रगिरी के नीचे आ जाओ, क्लेरू लेक मिलेगा आपको, जहां पे रिवर गोदावरी ड्रेन हो रही है, वहां पे मिलेगा क्लेरू लेक मिला, फाइन। थोड़ा सा और नीचे आओगे, सॉरी क्लेरू लेक के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको थोड़ा लेफ्ट हैंड जाके हैदराबाद के नीचे नागार्जुना सागर मिलेगा रिजर्वायर ऑन बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे ये आपको नॉर्थ से साउथ पता होना चाहिए। ये हिल्स, पहला है नल्लामलाई हिल्स, भाई अरे नहीं वहीं पे जहां पे रुके थे यार, नागार्जुना के नीचे नल्लामलाई हिल्स मिला। नल्लामलाई हिल्स के पास ही बिल्कुल मिलेगा नंदयाल वैली, वहीं पे नल्लामलाई हिल्स के नीचे आपको मिल रहा है पलकोंडा रेंज, एवरीवन पलकोंडा रेंज के नीचे आपको मिल रहा है जवादी हिल्स, मिला अरुण मिला। उसके नीचे मिल रहा है आपको शेवरो हिल्स, एवरीवन। वापस आ जाओ पलकोंडा रेंज पे, मिला। पलकोंडा रेंज के राइट हैंड साइड पे कोने पे मिलेगा पुलिकट लेक, चेन्नई के पास, अरे चेन्नई मिला। उसके ऊपर पानी सा बना हुआ है, अरे बिल्कुल चलो छोड़ो मिल जाएगा आगे मैप पे, कोई बात नहीं। ये हमने चार करिया, नल्लामलाई हिल्स, पलकोंडा रेंज, जवादी हिल्स और शेवरो हिल्स, ये चारों के चारों मिले ना। वापस आ जाओ शेवरो हिल्स पे। शेवरो हिल्स के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाओगे, कोने में तो आपको मिलेगा नीलगिरी हिल्स, मिला। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, अरे नहीं नाम, आप तो वो ऐसा हो गया जैसे स्टेट में पूछता भी इतनी पीक का क्या हाइट है, यूपीएससी नहीं पूछेगी। यूपीएससी भी आस्क कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, उसकी हाईएस्ट पीक फॉर एग्जाम्पल 26, 36, 26, 46 ऐसा कुछ नहीं पूछने वाली। यूपीएससी बड़ी मैच्योर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। नल्लामलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, और नीलगिरी की डोडा बेटा। थोड़ा सा नीचे आओगे आपको मिलेगा अन्नामलाई हिल्स, मिला। अन्नामलाई हिल्स पे हाईएस्ट पीक नाईमुडी। अन्नामलाई हिल्स के नीचे मिले कार्डमम, मिला। कार्डमम हिल्स सबको मिला। वापस आ जाओ अन्नामलाई हिल्स के ऊपर, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कोस्ट पे देखोगे बेम्बानाड लेक, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिवाइज करो इतना, मैं वहीं पे रहता हूँ ढूंढा बेटा, अरे बढ़िया। चलो बढ़िया। सब लोकेशंस मिल रही है ना, चलो। अब एक बार शुरू से बिल्कुल जीरो से फिर रिवाइज करते हैं। अगर कोई भी लोकेशन किसी को नहीं मिल रही है, एक आध छोड़ के स्टेट्स हुआ तो स्टेट्स भी आपको मिल जाएगा, नहीं मिल रही है
कोई पीक है तो वहीं पे रोक लेना मेरे को और मार्क करवा देना। इस बात की शर्म मत करना कि पड़ोसी क्या बोल रहा है या पड़ोसी क्या बोल रही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जब नंबर होगा तो पड़ोसी बोलेगा ये मेरे साथ ही बैठा था, ठीक है। तो ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट होता है कि चलो स्टार्टिंग करते हैं। बिल्कुल नॉर्थ से हमने किया था हिंदू कुश और काराकोरम रेंज, मिला। हिंदू काराकोरम के राइट हैंड साइड पे किया था लद्दाख रेंज एंड जस्कर रेंज। इन दोनों के बीच में से एक रिवर फ्लो कर रही है, कौन सी है? इंडस, वेरी गुड। जस्कर, उसके नीचे है पीर पंजल एंड दौलाधार रेंज, मिल रहा है। अब यहाँ पे लद्दाख, जस्कर और पीर पंजल दौलाधार, इस दोनों ग्रुप के बीच में एक रिवर जा रही है, ग्रेट हिमालयाज, मिला। अब दौलाधार रेंज के नीचे मिलेगा शिवालिक। अब आ जाओ दिल्ली पे, दिल्ली में वहीं पे मिलेगा आपको भिवानी बगर, मिल रहा है। उसके लेफ्ट हैंड साइड नीचे राजस्थान बगर, उसके राइट हैंड साइड पे अरावली रेंज, अरावली रेंज में वहां पे जयपुर है, और वहीं पे आपको मिलेगा लेक, कौन सी है? सांबर लेक। अरावली हिल्स के साउथ में आ जाओ, कौन सी पीक है? हिल्स कौन सी है? अबू हिल्स। अबू हिल्स की हाईएस्ट पीक कुरुशेखर, और वहीं से एक रिवर जा रही है, कौन सी है? नीचे साबरमती। साबरमती के रिवर पे कैपिटल कौन सी है? इतना सबको मिला, ऑनलाइन वालों को भी, फाइन। अब वापस आ जाओ अरावली रेंज के साउथ में, वहां पे उसके राइट हैंड साइड पे दो रेजर्वायर करे हैं, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर रेजर्वायर, मिल रहा सबको। वहीं पे राणा प्रताप के राइट हैंड साइड पे रिवर करी है चंबल, उसके राइट हैंड साइड पे सिंध, उसके राइट हैंड साइड पे बेतवा के राइट हैंड साइड पे नहीं, केन के राइट हैंड साइड पे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। कौन सा से आपसे पूछा जाएगा ये रिवर कौन से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कैसे फ्लो करे, वो आपको पता होना चाहिए। ये रिवर सबको मिल रही है। वापस आ जाओ वहीं पे, मालवा प्लेटू मिला राणा गांधी सागर के नीचे। मालवा प्लेटू के नीचे हमने किया है विंध्यन रेंज। अच्छा, चंबल के बाद आफ्ताब आपको मिलेगा सिंध, उसके राइट हैंड साइड। कोई इशू नहीं, जब आपको यूपी वो एरिया करवाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, रिवर्स मिल जाएंगी। एटलीस्ट आपकी थर्ड एडिशन नहीं होगा इसलिए नहीं मिलता होगा। मालवा प्लेट्यू के नीचे हमने किया था विंध्यन रेंज, उसके नीचे सतपुरा रेंज, और विंध्य और सतपुरा के बीच में रिवर कौन सी है? सतपुरा के नीचे कौन सी है? मिल रही है सबको। उसके राइट नीचे तापी के नीचे किया था अजंता रेंज, अजंता रेंज के राइट हैंड साइड पे ऊपर किया था गाविलगढ़ और महादेव हिल्स, और वहीं पे एक हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। धूपगढ़ के राइट हैंड साइड पे मैकाल रेंज, उसके राइट हैंड साइड पे रामगढ़ हिल्स, उसके राइट हैंड साइड पे रांची प्लेट्यू, रांची के ऊपर उसके ऊपर हजारीबाग के लेफ्ट हैंड साइड पे कैमूर रेंज किया है, मिला। कैमूर रेंज के लेफ्ट हैंड साइड पे भंडार प्लेट्यू किया है। वापस आ जाओ रांची प्लेट्यू पे, मिला। छोटा नागपुर है, हजारीबाग है, हजारीबाग के राइट हैंड साइड पे कौन सी पीक है? पारसनाथ पीक, मिला। पारसनाथ पीक के ऊपर है राजमहल हिल्स, और उसके नीचे राड प्लेन्स। राड प्लेन के नीचे उड़ीसा में कौन सी हिल्स करी है? गरजात, मिला। उसके नीचे चिल्का लेक करी है। गरजात हिल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे हीराकुड रिजर्वायर है, कौन सी रिवर पे है? वेरी गुड, चिल्का रिजर्वायर, मिला। चिल्का के नीचे महेंद्रगिरी, मिला सबको। महेंद्रगिरी के लेफ्ट हैंड साइड पे बस्तर प्लेट्यू किया है, और वहां पे रिवर कौन सी है? वापस आ जाओ महेंद्रगिरी पे, नीचे आओगे आपको कोस्ट पे कोलेरू लेक मिलेगा। कोलेरू लेक के लेफ्ट हैंड साइड पे नागार्जुना सागर रिजर्वायर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कृष्णा। उसके नीचे नल्लामलाई हिल्स और नदियाल वैली, मिला। उसके नीचे पलकोंडा रेंज, उसके नीचे जवादी हिल्स, और उसके नीचे शेवरॉय हिल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? नीलगिरी की हाईएस्ट पीक। डोडा बेटा के नीचे है आपको अन्नामलाई, अन्नामलाई की हाईएस्ट पीक, और लास्ट में है कार्डमम रेंज और ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, अब आ जाओ जम्मू एंड कश्मीर के मैप पे। अच्छा लग रहा है? पक्का?
ऐसे पहले पढ़ा था मैप कभी? बढ़िया, ये याद भी करने हैं। चलो फिजिकल मैप पे आ जाओ। अरे वो पॉलिटिकल है, फिजिकल इधर वाला होता है जहां पे पहाड़ वहाड़ दिए होते हैं। कल एक लड़का आया, वो टूटी फूटी सी अंग्रेजी बोल रहा था, तो मैंने बोला भाई हिंदी बोल ले, मेरे को भी तेरे जितनी अंग्रेजी आती है। अभी इट इज अ लैंग्वेज, इज जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर बाई चांस हाथ टाइट है तो हिंदी में बोलो, इसमें क्या है। मैं कौन सा कहता हूँ मेरे को बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आती है, मैं तो आधा हिंदी में समझाता हूँ, लेकिन एक बात श्योर है, जो पढ़ा रहा है वो समझ आ जाता होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वही इंपॉर्टेंट है। एंड सेम इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन, अब जब आप ऐसे लिख रहे हो तो अब बहुत बढ़ा चढ़ा के आप ऐसे लिखने लगे तो समझ से बाहर हो जाएगा। तो ऐसे लिखना एक आर्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप कैसे लिखना है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने ऐसे लिखना है साइंस एंड टेक के ऊपर, कैसे लिखोगे? कुछ भी आ गया, यूपीएससी का हिल गया दिमाग, बोलते कि इस साल हम पूछेंगे साइंस एंड टेक के ऊपर, ठीक है। तो साइंस एंड टेक के बारे में लिखना है तो कैसे क्या क्या डायमेंशन करोगे पूरे? एक स्पेस तो आ ही जाएगा साइंस है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी होगी, वहीं पे आ जाएगा डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी। अरे सब लोग बोलो। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चलो ऑर्गेनाइजेशन आ गया, कोई भी हो सकती है, वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सब कुछ आ जाएगा। और इंडिया क्या कर रहा है इसके लिए, वर्ल्ड क्या कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी में आ जाएगा सब कुछ, जो नई डेवलपमेंट हो रही। और खत्म। स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, और रिसर्च हो जाएगा, अचीवमेंट्स हो जाएगा। और देखो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती है कि हम अपनी मर्जी से लिखने की कोशिश करते हैं कि मेरे को ये याद आ गया ये लिख लिया, ये याद आ गया ये लिख लिया। यूपीएससी ऐसा नहीं है, यूपीएससी बहुत ही सियानी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डाल दिए है। चलो वो साइंस वाइंस छोड़ो, ये पेपर 1 का सिलेबस क्या है मींस का? और ऊपर ऊपर से लिखते हैं सोसाइटी। पेपर 2 का सिलेबस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेपर 3 का सिलेबस इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी चैलेंजेस, और फॉर एग्जांपल हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पेपर 4 का आपका करप्शन हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, और फॉर एग्जांपल केस स्टडी हो गया एक्सेट्रा। अब आपने कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा वर्ड है, साइंस एंड टेक फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, साइंस एंड टेक फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव, साइंस एंड टेक फ्रॉम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, साइंस एंड टेक फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, आईआर पर्सपेक्टिव, सोशल डेवलपमेंट। ऐसे कितने एंगल बन गए? 20-30। अरे कोई गलत है तो बताओ। क्लियर है? अब आप क्या बात है कि आप 3-4 एंगल में अपने आप को कन्फाइन कर देते हो, तो यूपीएससी फिर नंबर वैसे ही देगा क्या? साइंस एंड टेक में आप बता रहे हो ऑर्गेनाइजेशन है जी, पहले क्या हिस्ट्री नहीं थी क्या हमारी? क्या एंशिएंट टाइम्स में साइंस एंड टेक नहीं था क्या? हमारा अगर कोई बिल्डिंग बनानी है तो क्या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट नहीं चाहिए यार? इतनी बड़ी बिल्डिंग पार्लियामेंट बनाना है, बिना टेक्नोलॉजी से बन जाएगा, बिना आर्किटेक्ट से बन जाएगा? नहीं। क्या ज्योग्राफी है, क्या ज्योग्राफी के मुताबिक हम डेवलपमेंट करना है, कुछ रिसोर्सेज निकालने हैं, समुद्र से निकालना है जी, कुछ बिना टेक्नोलॉजी से हो जाएगा? जैसे सोशल इम्पैक्ट है, अब टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप है, सारा दिन कैसे हो और क्या चल रहा है।
नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक है। तो क्या आपका सोशल इम्पैक्ट नहीं है? क्या पॉलिटिकल आईआर की जब गवर्नेंस की बात करती है तो क्या टेक्नोलॉजी आपको बेटर गवर्नेंस नहीं प्रोवाइड कर रही? आपको कोई प्रॉब्लम होगी जी, यहाँ पे कचरा है, आप एमसीडी को एक मेल डाल दोगे कि भाई यहाँ पे कचरा उठा के ले जाओ। सरकार ने तो यहाँ भी किया था, अगर आपका टॉयलेट कहीं पे पब्लिक टॉयलेट क्लीन नहीं है, फोटो खींच के भेज दो, हम क्लीन करवा देंगे। तो क्या ये गवर्नेंस नहीं है? ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या गवर्नेंस नहीं है? क्या आईआर, क्या हम एक दूसरी कंट्री के साथ टेक्नोलॉजी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं? सेम इज द केस, हर जगह पे लगा दो यार। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा कोई सिखाता नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट इशू। और आपने भी वैसे ही पढ़ा होता है, फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इकोनॉमिक, और उसके फुल स्टॉप। दिस इज नॉट द वे। इस तरीके से लिखोगे यू विल कंपैरेटिवली इन अ बेटर पोजीशन टू गेट वेरी गुड मार्क। लेकिन अब इसके अंदर तो हम सब कुछ करवाएंगे ना, दैट इज ऑलवेज कवर्ड। व्हाट इज नीडेड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव इज उसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट सही आना चाहिए। यूपीएससी इज नॉट दैट डिफिकल्ट, प्रोवाइडेड यू आर देयर टू मेक इट इजी और यू आर नॉट देयर टू मेक इट डिफिकल्ट। जितना भी पढ़ा लो, नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, लाइब्रेरी में ज्वाइन करते हैं, यार वो ये पढ़ रहा है, मेरा ये ना कहीं रह जाए। नॉर्मली एक वो पता नहीं ऐसा क्या पढ़ लेगा जो हम छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 मंथ डाउन द लाइन आप अपने आप को कंपेयर करके देख लेना किसी भी से, और 4-5 कोचिंग वालों से कंपेयर करके देख लेना, आपको उसी सब्जेक्ट की कंपेरेटिवली मच बेटर नॉलेज होगी और अंडरस्टैंडिंग भी होगी, थिंग इज देयर। लेकिन आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो सेकंड अल्टरनेटिव टू दैट इज देयर। क्यों? बिकॉज एक तरीका होता है किसी चीज को करवाने का तरीका। जस्ट एन एग्जाम्पल, उसी तरीके से आपका दूसरे सब्जेक्ट्स भी सब चलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, दैट यू आर गोइंग बैक योर होम एंड आप उसको अच्छे तरीके से याद कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रॉब्लम कब आती है? व्हेन थिंग्स कीप ऑन पाइलिंग अप, दैट इज देयर। तो वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस तरीके से आपको करवाया तो जा ही रहा है, आप उसको करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर उसको कर पाओगे, आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। अगर यूपीएससी खुद डिफिकल्ट कर लोगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और इसी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, इसकी इंट्रिकेसीज को आपको समझना पड़ेगा। यूपीएससी इज एन एग्जाम, हर साल हर बच्चे निकालते हैं। आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल घर बैठे बच्चा निकाल दिया, दिल्ली कोचिंग ही नहीं ज्वाइन करी, वो भी निकाल दिया। क्यों? वो कहीं ना कहीं से पढ़ रहा होगा, दे में भी संबंध, इसने एक प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो किया होगा और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करी होगी। तो दीज आर द सिंपल थिंग्स विच आर देयर, उसको अच्छे तरीके से करो। और मैपिंग जैसे अभी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जब मैपिंग कर रहे हो उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें आपको समझाई जा सकती है लेकिन कुछ चीज़ बताई नहीं जा सकती, कुछ चीज़ आपको समझाई नहीं जा सकती, आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, एंड ठीक है। लेकिन एक अच्छे तरीके से उसको भी बताया जा सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको अल्टीमेटली आपकी जगह पे हम एग्जाम नहीं दे सकते, दैट इज अ लिमिटेशन, दैट इज देयर, ठीक है। नहीं तो चलो सभी का पास हो जाएगा, अलग बात है। और सब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फिर तो निकलवा लेंगे वो, लेकिन आपको ही वो पेपर देना है और आपको रिवाइज करके देना है मल्टीपल टाइम। जब आपका रिविजन होगा तो थिंग्स विल बी इजिली। चलो पढ़ते आगे। कम टू द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में आ जाओ। मिला? बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में जाओगे, एक ग्लेशियर मिलेगा, बता रहे बटूरा ग्लेशियर। मिला? अरे खाने नहीं है, ये पंजाबी इसको तो आदत होती है। तो सर मेरे को एक लड़का बोल मजाक करने लगा, सर एनर्जेटिक कैसे रहते हो? मतलब सुबह सुबह भटूरे और इतना बड़ा लस्सी का गिलास भी क्या आ जाता हूँ, नींद गायब हो जाती है, आती नहीं है। चलो बटूरा मिला? बटूरा ग्लेशियर के राइट हैंड साइड पे हिस्पुर ग्लेशियर, हिस्पुर ग्लेशियर नीचे मिलेगा, थोड़ा सा नीचे। हिस्पुर ग्लेशियर के राइट हैंड साइड पे बैफो ग्लेशियर मिल रहा है, बैफो ग्लेशियर के नीचे मिलेगा बल्टोरा ग्लेशियर। मिला? बैफो और बल्टोरा के राइट हैंड साइड बीच में मिलेगा केटू। मिला? बालतोरा के थोड़ा सा ऊपर के देख लो, राइट हैंड साइड पे केटू। बालतोरा के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। मिला? सियाचिन के राइट हैंड साइड पे मिलेगा देपसांग प्लेन। इज इट क्लियर? एक बार रिपीट करता हूं, सबसे लेफ्ट में है, वेस्ट में है बटूरा ग्लेशियर, नीचे आके देखोगे हिस्पुर ग्लेशियर, उसके नीचे मिलेगा बैफो ग्लेशियर, बैफो के राइट हैंड साइड पे, बैफो के नीचे मिलेगा आपको बल्टोरा ग्लेशियर, BALTORA, और बैफो ग्लेशियर के राइट हैंड साइड पे मिलेगा केटू।
बालतोरा ग्लेशियर के नीचे मिलेगा सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन के राइट हैंड साइड पे मिलेगा देपसांग प्लेन, मिल रहा है। देपसांग प्लेन के राइट हैंड साइड पे मिलेगा सोडा प्लेन, मिल रहा है। और सोडा के साथ नमकीन भी चाहिए थोड़ा सा, राइट हैंड साइड नीचे मिलेगा, अरे सॉल्ट लेक मिलेगा यार वहां पे। मिल रहा है सॉल्ट लेक एवरीवन। सोडा प्लेन के राइट हैंड साइड थोड़ा सा नीचे पानी सा बना होगा गोल। केतु नहीं, केटू नहीं, नहीं नहीं पैंगोंग नहीं। मिला सोडा प्लेन। सोडा प्लेन के राइट हैंड साइड थोड़ा नीचे आओगे आपको सॉल्ट लेक, नहीं मिला। हाँ पानी सा बना हुआ है। कहाँ है भाई जम्मू एंड कश्मीर, यही है। सोडा प्लेन और इसके यहाँ पे मिलेगा आपको दूसरा सॉल्ट लेक। सोडा प्लेन के नीचे लद्दाख प्लेट्यू मिल रहा है, उसके नीचे पेंगोंग सो लेक। मिला। पेंगोंग सो लेक के लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे आपको मिलेगा शोएक रिवर, SHYOK, मिला। शोएक रिवर के नीचे जा रही है इंडस रिवर, मिला। उसके नीचे मिलेगा जस्कर रेंज, वेरी गुड। अब जहां पे बटूरा ग्लेशियर मार्क किया था वहां पे आ रहे हो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे, मिला। उसके नीचे मिलेगा गिलगिट लेक, गिलगिट रिवर, मिला। अब देखो इंडस रिवर की दो ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो नॉर्थ से ज्वाइन करती है, एक है गिलगिट और दूसरा है शोएक, GS, मिला। और साउथ में जो है वो है जस्कर, मिला। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और भी करेंगे। अरे गिलगिट हमने किया, और जो पहले किया था ना दिपसांग के नीचे पेंगोंग के लेफ्ट हैंड साइड पे शोएक रिवर ले के पास, ये है शोएक रिवर है, ऐसे फ्लो कर रही है। और ये फॉर एग्जांपल जस्कर है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका गिलगिट आ जाएगा। एवरीवन मिल रहा है सबको, फाइन। वापिस आ जाओ गिलगिट पे, मिला। यहाँ पे मिलेगा आपको नंगा पर्वत, मिला। उसके राइट हैंड साइड थोड़ा नीचे मिलेगा द्योसाई प्लेन्स या द्योसाई बेसिन, एबल टू फाइंड, ठीक है। नीचे आओगे थोड़ा सा मिलेगा श्रीनगर, मार्क करो। श्रीनगर के पास ही एक लेक है, कौन सी, वुलर लेक। वुलर लेक कौन सी रिवर पे है, वेरी गुड, पढ़ो उसको, मार्क करो, मिला। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, रिवाइज करो इतने को, जम्मू कश्मीर वाले रीजन। आगे चलें जी।
अब आ जाओ हिमाचल प्रदेश में, उसी मैप में है, मिला। हिमाचल प्रदेश में आपको शिमला के थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा गांधी सागर रिजर्वायर, मिला। गोविंद सागर रिजर्वायर, मिला। कौन सी रिवर पे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिला। उसके थोड़ा सा ऊपर मिलेगा पोंग रिजर्वायर, पोंग PONG, रिवर ब्यास, मिला। पोंग ऑन बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास, रावी तो ऊपर आगे जा रही है। ये दोनों के बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, फिर पूछ सकती है। कम टू द रीजन ऑफ उत्तरांचल, उत्तराखंड, मिला। गंगोत्री ग्लेशियर, मिल रहा है। उसके राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा मिलाम ग्लेशियर, मिला। एवरीवन, ब्यास है प्रथमेश, आपको पोंग रिजर्वायर है जहां पे, वहां पे रिवर ब्यास से जाइए। अरे नहीं, कुछ नहीं, बस गंगोत्री और मिलाम, मिला दोनों। मिलाम के नीचे मिलेगा पिंडारी ग्लेशियर, मिल रहा है सबको। नेक्स्ट आ जाओ, मैप ऑफ राजस्थान गुजरात। हाँ वही है, उसके नाम पे टाउन बनाता हूँ। कितने लोग हिमाचल और उत्तराखंड घूमे हुए हैं? भाई जाना चाहिए, अगर नहीं गए तो यू शुड, इट्स अ गुड प्लेस टू बी। है हरिद्वार तो दिल्ली के पड़ोस में ही है, हैं? पीक है, हाँ। तो कहीं ना कहीं पे घूमना चाहिए, अगर चलो अभी यूपीएससी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन यूपीएससी के बाद आपका ये यूपीएससी का जो जर्नी है, इसके बाद आई होप कि वो आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ले जाएंगे, एक दफ्तर में ले जाएंगे, वहां पे बैठा के काम कराएंगे, थोड़ा बहुत घूमे फिरेंगे। जो फोटो वोटो देखते हो ना बनने के बाद ये खिंचवाते हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि आपको घुमाने फिराने के लेके जाते हैं, आपको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन वाली जगह पे लेके जाते हैं, रास्ते में रुकते हैं वहां पे। अरे सीरियसली बता रहा हूँ, तो ये फोटो वोटो सब वहां की होती है, ऐसे देख के इतने खुश मत हुआ करो भाई घूम रहे थे, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। बस में ट्रेवल करवाते हैं आपको, ठीक है कि चलो बस भारत दर्शन करते हैं, उसका नाम भारत को, ऐसा नहीं कि फ्लाइट लेके जाएंगे आपको, बस में लेके जाएंगे, दिन रात आप सोते सोते निकल रहा है, कोई कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, उतरते हैं, चाय पर नाश्ता करते हैं, वहाँ पे पहाड़ होती है, फोटो खींच लेते हैं, आपको लगता है कि क्या मस्त लाइफ है, ठीक है, और वो एक अलग बात है। चलो राजस्थान में आओ, राजस्थान में कम टू जयपुर, मिला। सांबर लेक और वहीं पे रिवर लूनी, मिल रहा है, फाइन, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अरावली हिल्स में गुरु शिखर हमने किया हुआ है, अबू हिल्स किया हुआ है, उसके राइट हैंड साइड पे उदयपुर, मिल रहा है। अब आ जाओ, नीचे आया है रिवर साबरमती पे कौन सी कैपिटल करवाई थी? गांधीनगर, वेरी गुड। गांधीनगर के लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा ऊपर है सरस्वती, मिल रहा है। सरस्वती के लेफ्ट हैंड साइड पे रिवर है बानस, मिल रही है। ये दोनों एक ड्रेन कहां पे हो रही है? लिटिल रन में। कहां पे जा रही है? लिटिल रन में, मिल रहा है सबको, एवरीवन। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे कच्छ पेनिनसुला मिलेगा, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मिला। कच्छ पेनिनसुला के ऊपर मिलेगा रन ऑफ कच्छ, बड़ा बड़ा लिखा है।
वहीं पे रन ऑफ कच्छ और कच्छ पेनिनसुला के बीच में 3 छोटे छोटे आइलैंड है, पंचम, खादिर और बेला आइलैंड। मिल रहा है सबको, ऑनलाइन वालों को भी? पंचम, खादिर और बेला आइलैंड तीनों के तीनों मिले। वापिस आ रहे कच्छ पेनिनसुला पे, वहीं पे मिले कच्छ हिल्स और वहीं पे मिलेगा भुज। मिल रहा? वापिस आ जाओ लिटिल रन पे, लिटिल रन मिला। इसके नीचे आओगे बड़ा बड़ा लिखा काथियावार पेनिनसुला, मिला। और वहीं पे मिलेगा मांडव हिल्स। एवरीवन, कच्छ काथियावार पेनिनसुला के नीचे मिलेगा गिरनार हिल्स। मिल रहा है? जहां पे काथियावार पेनिनसुला है वहां पे बर्दा हिल्स भी मिलेगा। एवरीवन, ठीक है। अब आ जाओ लिटिल रन पे, मिला। लिटिल रन के राइट हैंड साइड पे हमने किया है गांधीनगर, वहीं पे किया साबरमती। साबरमती के लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा मिलेगा लखतर लेक, मार्क करो। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको 3-4 इंपॉर्टेंट रिवर्स का हम नाम याद करेंगे। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है बोगावा, मिला। बोगावा के नीचे आओगे, थोड़ा नीचे आओगे शत्रुंजी, मिला। लेफ्ट हैंड साइड पे गिरनार हिल के बाएं पे जाओगे आपको मिलेगा ओजल, ओजल है। उसके वहीं पे बदर है, मिला। ठीक है, फाइन। जहां पे वापस आ जाओ मांडव हिल से, बता देना राजस्थान गुजरात वाला कौन सा है, इतने पास से पता नहीं लगता। यही है। अब एक रिवर है जो आपके मैप पे नहीं दी हुई है, वो लिखो। यहां से निकल के ऐसे आ रही है एक रिवर, ऐसे पानी, माचू रिवर, MACHU लिखा है नाम। अरे लाइन सी बनी होगी, अरे किसी पे भी लिख लो यार। वो कौन सा बता रहा है, यही बताओ माचू कौन सी है। कह रहे हैं यहां से आके नीचे गिर जाते हो। अब ध्यान से सुनो, 4 इंपॉर्टेंट रिवर। एक मच्छू हो गया, इसके राइट हैंड साइड पे बोगावा करी है, मिली। नीचे करी है शत्रुंजी, और लेफ्ट हैंड साइड पे की है बदर। ये इंपॉर्टेंट चारों की चारों रिवर्स आपको इंपॉर्टेंट है, मिला। काथियावार पेनिनसुला हो चुका है, गिरनार हो चुका है। बिल्कुल कोस्ट पे नीचे मिले दमन एंड दीव, मिल रहा है। दमन एंड दीव वाला दमन है ये, ठीक है। यहां पे मिल गया पोरबंदर कोस्ट, मिल रहा है। यहां पे दमन है, यहां दीव है, यहां पे दमन मिलेगा आपको राइट हैंड साइड पे, मिला। मिला। दमन के नीचे मिलेगा दादरा नगर हवेली, अब कुछ मैप में होगा, नेक्स्ट वाला कुछ में नहीं होगा। जहां पे दमन है वहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर एक ऐसे पानी सा बना होगा, बना हुआ है ऐसे करके, बना हुआ है ऐसे। तो वहां पे लिखो मलक्का बैंक, MALACCA। यहां पे सूरत के नीचे, सूरत में नहीं, सूरत के नीचे मिल रहा है। नहीं तो पॉलिटिकल मैप में देख लो ना, मिल गया, मिल रहा है इतना। अब थोड़ा सा ऊपर आओगे यहां पे इस रीजन में, फिर ऐसे बना हुआ है, वहां पे लिखो माल बैंक, MAL। मिल रहा है? रिवाइज करो जितना लिख लो, वहां पे लिखना पड़ेगा। ये है मलक्का बैंक, ये है माल बैंक, यहां पे है माल बैंक, लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे हाजी मलक्का बैंक, सूरत के नीचे थोड़ा सा, दमन के ऊपर सूरत के नीचे। हो गया जी। चलो पॉलिटिकल मैप पे आ जाओ, इसी के पॉलिटिकल मैप पे राजस्थान के। जयपुर में आओ, जयपुर के राइट हैंड साइड पे कौलदेव गाना, उसके थोड़ा सा ऊपर मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे सरिस्का मिला, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा बीकानेर, थोड़ा सा लेफ्ट में आओगे वेस्ट कोस्ट पे, नॉर्थ वेस्ट में बीकानेर। किसके लिए फेमस है? खाने पे ध्यान रखो। वहां पे लिखो इट इज फेमस फॉर क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड क्या होता है? जीरा। अरे अंग्रेज आए, लिखो CUMIN। फेमस फॉर क्यूमिन सीड्स। हो गया, फाइन। लेफ्ट हैंड साइड नीचे आओगे थोड़ा सा, डेजर्ट नेशनल पार्क लिखा बड़ा बड़ा मिला। अरे बीकानेर में लिखना है क्यूमिन सीड्स मिला शहरयार। नहीं यहां मत लिख देना, ये तो ऐसे ही मैप खोल लिया। अब राजस्थान ढूंढना पड़ेगा, इतने पास से दिखता नहीं ना, ये प्रॉब्लम है। देखना भी कौन सा राजस्थान का मैप है। कर्नाटका, तेलंगाना, ऊपर था। यहाँ पे मिलेगा आपको कुंभलगढ़, नीचे साउथ में, यहाँ पे कहीं पे मिला कुंभलगढ़, मार्क करो। कुंभलगढ़ रणकपुर मिला, फाइन। कम टू द मैप ऑफ, ये वाला कौन सा है? गुजरात। रन ऑफ कच्छ में हमने किया है, वहां पे नारायण सरोवर मार्क करो मिला। वहां नारायण सरोवर के राइट हैंड साइड पे कांडला मिलेगा आपको, एक शिप से बनी हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट मिला। हाँ, नीचे आपको मिलेगा जहां पे हमने किया है गिर फॉरेस्ट, देखो मिला। गिर फॉरेस्ट के राइट हैंड साइड पे बेलवदर, गिर हिल्स में है, कहाँ पे है? एक ही बात है, गिर पता होना चाहिए कहाँ पे है यार। बेलवदर राइट हैंड साइड पे मिला। जहां पे राजस्थान वाला ये है, ऐसे करके कोना सा बन रहा है ये वाला, तो वहां पे मिलेगा द्वारका। अरे इधर वो नीचे नीचे नीचे, फाइन। वहां पे आ जाओ वेलभद्र। वेलभद्र के थोड़ा सा ऊपर जाओगे आपको नल सरोवर, ऊपर जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नल सरोवर मिला, फाइन। राजस्थान में एक रह गया कोने में, राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे दरा मिला। अब आ जाओ मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एक छोड़ के। यहां से ऐसे लगा लो कि हर अल्टरनेट ईयर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एवरी अल्टरनेट ईयर, और क्वेश्चन 7-8 ही बनते हैं। इससे ज़्यादा इस एरिया से क्वेश्चन 7-8 भी मैक्सिमम बोल दिया, 5-4 क्वेश्चन ही बनते हैं। यूपीएससी को उसी को घुमा रहा है, एंड देयरफॉर प्रॉब्लम हो जाती है कि
अगर हम इतने 5-4 क्वेश्चन को भी नहीं करके जा रहे तो यूपीएससी की गलती नहीं है। तो कौन सी, इसी मैप से करो ज्योति, यहां से हम मार्क कर रहे हैं। चलो जी, सबसे पहले आओ सिक्किम में, वहां पे मिला कंचनजंगा, मिला राइट हैंड नीचे आ जाओ, वहां पे फॉर एग्जांपल आपको मिलेगा असम, मिला। असम में पॉलिटिकल मैप पे देख रहे हो ना, पॉलिटिकल मैप पे देखो, असम में मिलेगा मानस, मिला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पे आ जाओ, आपको मिलेगा सुनाई रुपाई नेशनल पार्क। बिल्कुल आप दूसरे साइड पे चले जाओ, बिल्कुल अपोजिट साइड इसके, नामदफा, नामदफा NAMDAPHA, अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल ईस्ट में। इसी में यहाँ पे आपको इस रीजन पे आपको अरुणाचल प्रदेश के मिलेगा नामदफा, NAMDAPHA, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पे नहीं है, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगा। और इसके नीचे है नागालैंड, अरे बड़ा सा है, स्टेट है। उसके नीचे मणिपुर, मणिपुर में मार्क करो केबुल लमजाओ, मिला। नीचे आ जाओ मिजोरम में, वहां पे मार्क करो मोरलेन। अब आ जाओ फिजिकल मैप पे, मोरलेन MORLEN, फिजिकल मैप पे आ जाओ। फिजिकल मैप पे देखो, ऊपर से अरुणाचल प्रदेश के पास से ब्रह्मपुत्रा एंटर कर रही है और ड्रेन हो रही है, असम से निकल के बांग्लादेश में जा रही है, पूरा इसको मार्क करो। अरे ऐसे निकल के ऐसे जा रही है, मिला। अब जैसे जैसे बोलता जाता हूं, सिर्फ नजरें वही होनी चाहिए। जब एंटर करती है, इसका नाम है दिहांग, जब एंटर करती है ऊपर से, मिला। थोड़ा सा आओगे दिहांग के नीचे मिलेगा आपको दिबांग, जहां से बेंड होती है ये, मिला। और दिबांग के साथ ही मिलेगा आपको लोहित, मिला लोहित सबको। फॉर एग्जांपल ये रिवर ऐसी आ रही है, फॉर एग्जांपल यहां पे मिलेगा दिबांग और लोहित, मिला। थोड़ा सा और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा दिसांग, यहां पे ऐसे करके मिल रहा दिसांग। दिसांग के थोड़ा सा और लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे, आपको मिलेगा दिखू, ऐसे लिखा होगा पतला सा दिखू, नीचे मिलेगा आपको, मिला। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे धनसिरी, सबको मिल रही है पक्का। जहां पे दिसांग मार्क किया था ये वाला पहला, उसके नॉर्थ में एक और रिवर लिखी होगी आपको सुबानसिरी, यूपीएस, मिला। यूपीएससी इतनी समझदार है, वो 3-4 बार तो एक ही क्वेश्चन पूछ चुकी, धनसिरी और सुबानसिरी में से कौन सी है जो नॉर्थ से ज्वाइन करती है, कौन सी साउथ से ज्वाइन करती है। ये क्या मुश्किल क्वेश्चन है, और कई बार पूछ चुकी है, एक ही क्वेश्चन पूछ रही है, विच ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ज्वाइनिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ। ये 4 रिवर में यूपीएससी बसा लेती है। तो इसी में तो इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इफ इट इज बीइंग डन इन अ डायरेक्टेड वे, वहां से निकालने के चांसेस एग्जाम ज्यादा है। तो एक बार रिपीट करता हूं, जैसी एंटर हो रही है, इसका नाम है दिहांग। थोड़ा सा नीचे आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से मिलेगा दिबांग, उसके नीचे है लोहित, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा दिसांग,
और दिसांग के ऊपर है सुबानसिरी, दिसांग के लेफ्ट हैंड साइड पे है दिखू, मिला DIKHU, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है धनसिरी, मिला सबको, फाइन। अब आ जाओ सिक्किम में, पॉलिटिकल मैप, इसी मैप पे रहना है सिक्किम में। सिक्किम में हमने मार्क किया है क्या, कंचनजंगा। सिक्किम के नॉर्थ में है जेमू ग्लेशियर, ZDMU, मिला सबको। वहीं पे उसके नीचे मिलेगा दार्जिलिंग हिल्स, थोड़ा नीचे आके, मिला। और वहीं पे मिलेगा टाइगर हिल्स, मिला। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां से नीचे एक रिवर आ रही है बदनाम तीस्ता, ये ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को, मिला। अब तीस्ता इधर को आ रही है और एक ऐसे रिवर जा रही है महानंदा, मिला। ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ रिवर गंगा, लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो हम बाद में करेंगे। अब एक बार समझ लो, देख लो ये रिवर कहाँ पे है। लास्ट ट्रिब्यूटरी जो ऊपर से गंगा को रिवर को ज्वाइन करती है। वापस आ जाओ तीस्ता पे, ज्वाइन करके ब्रह्मपुत्र को। तीस्ता के थोड़ा आगे जाओगे, असम में आपको एक रिवर मिलेगी, मानस रिवर, मिला। तो दीज आर द ट्रिब्यूटरीज विच ज्वाइन, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी विच ज्वाइन फ्रॉम द नॉर्थ और साउथ वाली है। इतना क्लियर हुआ सबको, फाइन। अब आ जाओ मेघालय में। मेघालय में 3 इंपॉर्टेंट हिल्स दैट आर देयर, कौन सा है, गैरो, खासी और जयंतिया। आरती कौन सा, तीस्ता आपको सिक्किम से नीचे आके मिलेगी, सिक्किम से नीचे दार्जिलिंग हिल से निकल रही है। आरती मिला, TIS, वेरी गुड। तीनों मिला, गारो, खासी, जयंतिया, मिला पक्का। जयंतिया के राइट हैंड साइड पे आपको मिला बरेल रेंज, मिल रहा है पक्का। अब बरेल रेंज को ध्यान से रखना, इसी पे ऊपर नीचे करेंगे। उसके ऊपर जाएंगे रेंगमा हिल्स, मिला। उसके ऊपर मिकर हिल्स, उसके थोड़ा और ऊपर चले जाओगे डाफला अरुणाचल में। उसके ऊपर कौन सी है, मिरी के ऊपर राइट हैंड साइड पे अबोर, अबोर के राइट हैंड साइड पे मिशमी, मिल रहा है सबको। मैं रिपीट करता हूं जहां से शुरू किया था, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों के तीनों मिले। उसके राइट हैंड साइड पे है बरेल रेंज, मिला। बरेल रेंज के थोड़ा ऊपर जाओगे आपको रेंगमा हिल्स और मिकर हिल्स मिलेंगे, मिला। रेंगमा हिल्स के ऊपर मिला हमने मिकर के किया डाफला, उसके ऊपर अबोर, और अबोर के राइट हैंड साइड पे मिशमी। मिशमी के बिल्कुल नीचे आ जाओ, ठीक है, कोने पे बॉर्डर पे आपको पटकाई बम, मिला। अब पटकाई बम के नीचे मिलेगा नागालैंड में नागा हिल्स, एवरीवन। नागा हिल्स के राइट हैंड साइड कोने पे आपको मिलेगा सरामती पीक, एवरीवन। अब नागा हिल्स पे वापस आ जाओ, नीचे आपको मणिपुर में मिलेगा लेमलतौल रेंज, मिला। और उसके राइट हैंड साइड पे ईस्ट मणिपुरी हिल्स, मिला सबको। लेमलतौल रेंज पे वापस आ जाओ, इस पे लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा बराक रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बराक रिवर, मिला। बराक रिवर के लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगा कुशियारा रिवर, मिला। वापस आ जाओ बराक के ऊपर, बराक के नीचे मिलेगा पूर्वांचल हिल्स, मिला। उसके नीचे मिजोरम में आ जाओ, आपको मिलेगा मिजो हिल्स, एंड वेरी इंपॉर्टेंट उसके नीचे मिलेगा ब्लू माउंटेन, मिल रहा है, रिवाइज करो। अभी इम्पोर्टेंस नहीं देती, सिर्फ अभी दिस इज द टाइम जब हम देखना है कौन कहाँ पे है, और उसके बाद में सभी हम बाद में करेंगे।
असम में हमने मानस रिवर किया, कुलदीप, रिवर मानस। कोई प्रॉब्लम अभी तक? और के इतना बहुत है, बिकॉज इसको याद भी करना है। इट इज़ नॉट ओनली कि फॉर एग्जांपल हमें वो आगे ही मूव कर रहे हैं, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट कि इसको याद भी किया जाए। पॉइंट्स को याद रखना कंपेरेटिवली मुश्किल है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी क्या है, इसको जो पढ़ाया है उसको करके आना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इतना पढ़ाया है बस उतना ही कर लेना, उतना हजम कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी की कम कम हजम होता है, ठीक है। तो ये क्यों? बिकॉज फैक्ट्स है। इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये पढ़ लिया भूल गए, पढ़ लिया भूल गए, पढ़ लिया भूल गए, तो वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप मैप लगा रहे हो फॉर एग्जाम्पल अपने रूम पे, वॉशरूम पे, वो ज़रूरत नहीं है। वी वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमें तैयारी करनी है, उसी तरीके से एग्ज़ाम आपको क्लियर हो जाएगा। नवीन को बुलाना है, नवीन वहाँ पे। तो आपका काम क्या है? इस चीज़ को बार बार रिवाइज करना। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऑलरेडी इसको काफ़ी हो चुका है। वैसे लग रहा है कि अभी 1.5 पौने 2 घंटे ही हुए हैं, लेकिन अब इसको याद करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे आपको आधे दिन से ज़्यादा ये लग जाएगा याद करने में, ठीक है। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।